नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल सिंह मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी को स्टोन हुआ है तो क्या बीज वाला सब्जी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए। तो ये चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले जानेंगे क्या किडनी स्टोन वालों को बीज वाली सब्जियां खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। मतलब एक तरह के लोगों की भावनाएं होती हैं कि बीज वाली सब्जी खाने से पथरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीज वाली सब्जी खाने से पथरी होती है। लेकिन खास करके देखिए, जैसा मिलावट होता हो उस हिसाब से हम लोग कितने कंकड़ पत्थर खाते हैं। दाल में मिलावट है, चावल में मिलावट है, तो उस स्थिति में हम पता नहीं कितने कंकड़ पत्थर खा जाते हैं, तो उस स्थिति में हमको स्टोन क्यों नहीं होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में एक ऑक्सलेट नामक केमिकल होता है जो कि किसी खाद्य पदार्थों में भी से प्राप्त होता है या किसी केमिकल से प्राप्त होता है, जिससे कि वो स्टोन, हमारे किडनी स्टोन बनाने में खास करके मदद करता है। तो उस स्थिति में जिन फलों से या फ्रूट सब्जियों से हमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा मिलती है, उस स्थिति में हमें उस सब्जी को अवॉइड करना होता है। जिससे खास करके लोग कहते हैं कि बीज वाला सब्जी खाने से स्टोन होती है, लेकिन नहीं होती है। ऐसा बीज वाले सब्जी खाने से नहीं होती है। लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना होगा कि जिनको किडनी स्टोन है, पहले से उनको स्टोन बना हो, वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। बीज वाली सब्जियां खाने से अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। खास करके अगर ऑक्सलेट के सब्जी, जिसमें जिन सब्जियों में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके साथ साथ में आप कैल्शियम का सेवन करके उसको आप पचा सकते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ऑक्सलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कहते हैं कुछ लोग कैल्शियम की टेबलेट खाने से भी स्टोन होती है। जी, ये भी सही है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में खाने से नहीं स्टोन बनती है। खास करके अब जो नॉर्मली कैल्शियम की खाते हो तो उससे भी बन सकता है, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे सेल्कॉल कोई 500 खाता है कि 1000 खाता, तो रेगुलर बेस पे नहीं खा सकते। महीने 3 महीने खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं खानी चाहिए। जिनको खास करके स्टोन की समस्या है तो उनको इस चीज़ को अवॉइड ही करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि क्या किडनी की स्टोन पेशाब के द्वारा निकल जाती है। जी बिल्कुल निकल जाती है, वो भी जब उस स्थिति में रहेगा तभी निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाता। कुछ लोग गॉलब्लैडर स्टोन के लिए भी भटकते रहते हैं, इनके झाड़ फूक कराते हैं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के पास जाते हैं। लेकिन गॉलब्लैडर स्टोन जो होता है वो कभी भी बिना ऑपरेशन के नहीं निकल सकता है। जो गॉलब्लैडर की पथरी होती है या पित्त की थैली की पथरी होती है, कभी भी बिना ऑपरेशन के नहीं निकल सकता। लोग कितने हजारों रुपए दवाई में बर्बाद करते हैं, कहीं आयुर्वेदिक दवाई करा लिए, कहीं होम्योपैथिक दवाई करा लिए। तो इस स्थिति में ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि पित्त की थैली की जो पथरी होती है, अगर आपको एक बार पथरी हो गई तो बिना ऑपरेशन कराए हुए नहीं निकल सकती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। जितने आप उन दवाओं में खर्च करते हैं, उस पैसे के खर्च में आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकाला जा सकता है। लेकिन किडनी की जो पथरी होती है वो अपने आप निकल सकती है, जबकि वो एक नॉर्मल रेंज के आकार में होती है, तभी वो निकल सकती है। पानी पीने से, कुछ दवाइयाँ खाने से तो निकल सकती है। लेकिन पित्त की थैली की पथरी होती है वो कभी नहीं निकलती, वो ऑपरेट करके ही निकाला जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है, ना कि किसी को इलाज बताना है। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो अपने पेशेवर डॉक्टर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।